तो ज़्यादातर क्वेश्चंस मुझे यही आते कि हम क्लाइंट्स कहाँ से लाएँ, प्रोजेक्ट्स कहाँ से लाएँ और काम कहाँ पे करें रियल टाइम जो कि हमें एक्सपीरियंस दे सकता है, ठीक है। तो बेसिकली वीडियो में मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि मैंने इस पे कैसा किया, एग्जैक्टली मैंने रीच कैसे किया अपने क्लाइंट्स के साथ और कैसे मैं उनसे बात करता हूँ, यही इसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली होता है कि तुम जब नए नए फ्रेशर्स होते हो इस पे, तो तुमको कुछ डमी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बना के रखना होता है शोकेस के लिए, अपने पोर्टफोलियो के लिए। उनको दिखाना होता है कि हाँ मैंने ये इस पे काम किया, ये डमी प्रोजेक्ट्स सारे हैं, ये मेरे रिसर्च पेपर, ये केस स्टडीज है और बाकी ये मेरे वर्क्स है। और पहले आपको इतना कंप्लीट करना होता है फ्रेशर के किसी को अट्रैक्ट करने के लिए खुद की तरफ कि हाँ मेरे पास ये स्किल्स वगैरह है और ये मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड, आपको लिंक्डइन पे अपना जो जॉब का प्रोफाइल हो रेडी रखना है, मतलब हमेशा के लिए रेडी रखना, कुछ कुछ कंटेंट्स उस पर डालते रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए उस पर। तो उससे क्या होता है कि ना जब लिंक्डइन पे ना थोड़ा सा एंगेजिंग होता है तो बेटर रहता है, लोग अब तक मतलब आप तक लोग पहुंचते हैं उस पर, इस फील्ड में मतलब कि यूआई यूएक्स के फील्ड में आप अगर मतलब इस पे आ रहे हो तो आपको क्लाइंट्स यहाँ से वहाँ से, मतलब जैसे कि लोकल लोग होते हैं ना, वहाँ से क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं ज़्यादातर। हाँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे मिल जाते हैं पर यूआई यूएक्स पे नहीं मिलते ज़्यादातर। तो आपको क्या करना है कि कहीं से भी कोई भी अगर लीड मिल रहा है कि कोई पूछ रहा है बाहर से हो या अंदर से हो, तो आपको क्या करना है कि स्टार्टअप, पहले ही आपको स्टार्टअप पे टारगेट करना है कि हाँ मैं स्टार्टअप्स को टारगेट करता हूँ, उनको डील करता हूँ कि मैं आपका यूआई सेक्शंस और यूएक्स जो सेक्शन है मैं उसे कर दूँगा। आपका जो बजट है मैं उसे थोड़ा सा कम बजट में कर दूँगा, पर आपको उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बिठाना है ज़्यादातर। तो मैंने जब शुरू किया था तब तो मैंने इस तरह से किया था कि मैंने एक स्टार्टअप को टारगेट किया था, मतलब एक नहीं 2-4 स्टार्टअप को टारगेट किया था और उनके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जो भी इनका यूआई के लिए खर्चा है उसमें से 70% मेरा होगा और बाकी जो प्रॉफिट है वो रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने डील किया था पहले। तो उस बेसिस पे डील होने के बाद वो आगे बढ़ता गया और उनके पास प्रोजेक्ट्स आते गए और उसके बाद से मैं उनका मतलब वो मेरे परमानेंट क्लाइंट हो गए। तो वो जो क्लाइंट है, क्लाइंट के बाद जो उनके साथ जो डीलर्स रहते हैं या फिर उनके जो साथ जो काम करते हैं कलीग्स वगैरह, तो उनके साथ मेरे पहचान हो गए। तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि तुमको कनेक्शंस भी बढ़ाने हैं, स्टार्टअप्स कनेक्शंस। तो जितना कनेक्शन बढ़ेगा उस तरह से आपको प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे या फिर आपको कहीं से भी लीड मिलता रहेगा कि आपका प्रोफाइल जितना पुश करेगा बाहर की दुनिया में उतना ज़्यादा ही आपके लिए बेस्ट है। अ, अगर आपको कोई स्टार्टअप पे काम कर रहा है, उनका जो क्लाइंट है, आप उनसे आप ये कि यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हो या फिर रिसर्चर हो, जो भी हो, प्रोडक्ट डिज़ाइन जो भी बोलते हैं, तो मेन बात ये है कि वहाँ पे आपको डायरेक्टली क्लाइंट के साथ बात करने को मिलता है कि उनका अप्रोच क्या है, फिर विज़न क्या है, जो है डायरेक्टली मिलता है। तो बेटर है कि आप थोड़ा सा चीटिंग वगैरह है पर आप ये कर सकते हो अगर आप मतलब बिगिनर हो, अगर आपके पास कोई टीम नहीं है तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। काइंड ऑफ इलीगल बट ठीक ही है। तो इस तरह से आपको क्लाइंट्स मतलब मिल जाएंगे इजीली तो नहीं बोलते, उनको बाय लाइक कमेंट्स करना बहुत। अगर कुछ कुछ लोग नॉन टेक्निकल फील्ड से होते हैं, जैसे कि उनको कोई ऐप डिज़ाइन करना हो, तो वो लोग क्या करते हैं कि हाँ भाई तू कर ले, या फिर दूसरे कुछ एजेंसी को दे देते हैं। आपको क्या करना है, इस एजेंसी को पकड़ना है कि कौन कौन एजेंसी कैसे सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपको उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट डील्स करना है। और मेन बात यह कि आप अगर कुछ भी कर रहे हो तो उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट भी आपके साथ होना चाहिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि काम आप करके छोड़ दोगे और वो लोग फ़ायदा ले लेंगे। ये नहीं, आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स और काम का जो आप जो भी काम कर रहे हो उसको कहीं और एक जगह सेव करके भी रखो, तो ये बहुत बेटर रहता है आपके पास, क्योंकि आप शो करने के लिए आपके पास बहुत कुछ होना चाहिए। तो इसी तरह से मैंने टारगेट अचीव किया था, मतलब इस तरह से मैंने क्लाइंट्स लिए थे बहुत सारे, यहाँ से मतलब टाटा के हो गए और ऐसे ही कुल मिला के बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हो गए थे। तो आप भी ये मेथड ट्राई कर सकते हो। ये आप पहले अपना कनेक्शंस बनाओ, स्टार्टअप्स को टारगेट करो। अगर आपके पास कोई दोस्त है वो कोई ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहा है तो आप उसके ज़रिए भी कर सकते हो कि देखो आप अपना खुद का पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करो और उसके मतलब कहीं से भी आपको कनेक्शंस मिले कि किसी को भी ज़रूरत है यूआई यूएक्स की या फिर रिसर्च की, तो आप डायरेक्टली उसको अप्रोच करो कि भाई देख ऐसे मैं काम कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि तेरे ऐप में ऐसे कुछ गलतियाँ हैं। ज़्यादातर दोस्त ही मिल जाता है जो कि इसमें से हो जाता है, ठीक है। और आजकल फ्रीलांसिंग भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, क्योंकि जॉब्स तो मिलने से रही है, तो फ्रीलांसिंग ही सही।
तो उस पे मिल जाते हैं। फाइवर, लिंक्डइन ये सब छोड़ो, आप कनेक्शन में ध्यान दो। जितना ज़्यादा कनेक्शंस मिलेंगे उतना आपका इनकम भी ज़्यादा रहेगा। हाँ, एजेंसीज़ आपको थोड़े से पैसे कम देंगे पर आपका ही पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप भी ये मेथड सारा ट्राई करो, होपफुली आपको भी मिल जाएगा और ये बहुत इफ़ेक्टिव भी है। सो स्टे क्रिएटिव।